नहीं, इतना सरल नहीं है। ये किसी आम आदमी के भोजन का प्रश्न नहीं है कि जिसको मतलब तू भी सादा है कभी चाल बदलता नहीं, मैं भी सादा हूँ इसी चाल में हर बार आ जाते हैं। हाँ तो इसलिए ये तो ऐसा है कि अपनी साधना और धर्म को की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो एक कष्ट साध्य साधना है, उसके लिए कुछ लोग टीम बना के कि ये भ्रष्ट नहीं हो धर्म, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो समाज की दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी अपराध हो गया। लेकिन जिन लोगों ने छद्मवेश बना करके ये करने की कोशिश की, वो सहानुभूति के पात्र हैं। उनके साथ तो केवल पुलिस आना चाहिए। रास्ते में किसी लड़की से छेड़छाड़ होती रहे, हम पुलिस का इंतजार करते रहे, पुलिस प्रशासन नहीं आए तो हम वहां कुछ करें नहीं। अगर इस तर्क से देश सहमत है तो फिर तो इस देश में वीर हकीकत राय से लेके पूरा गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनके दोनों पुत्रों का धर्म के लिए बलिदान होना व्यर्थ गया है। ये इतना सरल इशू नहीं है कि जिसको अगर कांवड़ यात्रा में जाना है वो सावन आते ही चप्पल पहनना बंद कर देता है, दिन रात मांस मछली खाने वाले छोड़ देते हैं, नमक तक छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे यहां जो धर्म है उसको केवल ये संस्कृति का अंतर है। हमारे यहां हर चीज में शुचिता को सर्वोपरि माना गया है। आप संपूर्ण स्नान करके एकदम धोया हुआ वस्त्र पहन के पूजा करने जाते हैं तो पंडित पहले आपको जल दे करके आपके शरीर की शुद्धि का फिर भी मंत्र पढ़ाया जाता है, दिशाओं की शुद्धि होती है, फिर अंदर अशुद्ध नहीं हो आचमन करा के शुद्ध किया जाता है। यह है हमारे यहां शुचिता की। तो उस सूचिता को हमारा देश के लोग अगर नहीं समझ रहे हैं कि अगर कुछ लोग अगर कानून साथ नहीं दे रहा है तो कानून को के इंतजार में बैठे रहेंगे कि जो साधना करते हैं उनकी रक्षा की जाएगी। अरे रामचंद्र जी को विश्वामित्र जंगल में क्यों ले गए थे कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें बाधाएं, केवल बाधाएं मारने की ही नहीं थी। किसी ने मांस देह पर फेंक दिया, किसी ने पानी में कुछ डाल दिया, बहुत सारे उपद्रव होते थे, इसलिए गए थे। तो ये भारत की परंपरा संस्कृति है कि हमारे यहाँ किसी साधना के पश्चिम की दुनिया में नए विज्ञान ने प्रयोगशालाओं से परीक्षण करके परिणाम बताए हैं। भारत में एक साधक अपनी सुचिता से साधना करके ध्यान लगाता है, वही चीज प्राप्त किया है कि आज भी पृथ्वी और सूर्य की कितनी दूरी है, और उस साधना के जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके में थोड़ी भी अगर गड़बड़ी हो गई तो उसी ढंग से अनर्थकारी होता है जैसे एक ऑपरेशन में एक चाकू गलत चीरा लगा दे। तो इसीलिए कानून क्या कहता है वो अलग विषय। हमारे देश के कानून ने हमारी परंपरा, संस्कृति, धर्म को समझा होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि वैष्णव भोजन कराने का अधिकार मुसलमानों को भी है, मुसलमान करा सकते हैं। मैं स्वयं मुसलमान के घर में रहा हूं, मुझे भय था, और जिस ढंग से मुझे वैष्णव भोजन बना के अलग चूल्हे पर दिया गया, कई बार हिंदुओं के घर में भी नहीं मिलता है। लेकिन इसकी सुनिश्चित गारंटी होनी चाहिए। अगर एक मुसलमान अपना नाम रखता है, वहां के हिंदू संगठनों के साथ, प्रशासन के साथ पहले बैठ के कि हम शुद्ध वैष्णव बना रहा हूं, इसकी गारंटी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं बनाते हैं और मुजम्मिल गोपाल के नाम से कर रहा है तो वो तो कोई दोषी नहीं है। पुलिस ही आके कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पहले क्यों नहीं की? बात सही है। विजय जी जो बोल रहे हैं, वैसे तो विजय जी का सत्य जो है वो इतनी चतुराई भरा सत्य होता है कि उसमें अंधेरा उजाला दोनों होता है, और ऐसी माया उत्पन्न हो जाएगी कि आपको तलाश करना कठिन होगा कि वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या है। और आप कह रहे हैं कि बड़ा तार्किक है। ये हमारे खबरों के खिलाड़ी में किसी की अतार्किक बात होती है? आप बताइए, इतने दिन से चल रहा है, अगर एक भी अतार्किक बात ही, बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, कुछ भी तर्क दे सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अगर एक व्यक्ति का भी, हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति की भी साधना और धर्म हम भ्रष्ट करते हैं तो हमको 21 जन्मों का पाप लगता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको पाप से बचा रहे हैं। अगर उसने देखा है कि भैया अगर पहचान नहीं हो तो अपना पैंट खोल के, पता नहीं कि खोला कि नहीं खोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं
किसी के साथ अपराध हो रहा है सड़क पर और सरकार वहां उपस्थित नहीं है, तो हम मुंह ताकेंगे या उस अपराध को दूर रखेंगे कि आने वाले लोग इतनी साधना से आ रहे हैं, उनको सुरक्षित पवित्र उनकी सुचिता भोजन मिले, इसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार, और मुझे तो विनोद जी पर आश्चर्य, पुराने आंदोलनकारी हैं, अगर हर चीज सरकार करती तो हम लोग इतना, जो आज भी दर्द करता है, इतने जो हम लोग मारपीट खाए अपने जीवन में, सब दिन कानूने हाथ में लिया, और यहां कह रहे हैं कानून के जितने हम लोगों पर केस मुकदमे होते थे कानून ही तोड़ने का होता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।